जल का एक बूंद भी अमृत है। इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों में जल का अपना ही स्थान है, जिसके बिना पृथ्वी पर मौजूद किसी भी प्राणी के लिए जीवन जीना असंभव सा है। हम पूरी तरह से जल पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन जल के इस महत्व को देखकर भी हम इसे बेमतलब बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। विश्व परंपरा में जल को प्राणवायु कहा गया है। आप देखेंगे कि विश्व की जितनी भी बड़ी मानव सभ्यता है वो नदी घाटियों में ही विकसित हुई, और विश्व की जनसंख्या का कम से कम 72% लोग जो हैं वो किसी न किसी नदी और झील के किनारे बसे हुए हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह मानव के लिए जल जो है वो जरूरी था। एक सर्वेक्षण की माने तो विश्व में सालाना होने वाली मौतों में से 3.1% मृत्यु जल की साफ सफाई न होने के कारण से होती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण पानी द्वारा फैलाने वाली बीमारियां हैं। केंद्रीय जल बोर्ड का अनुमान है कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात का भूजल पीने लायक ही नहीं। पर कैपिटा वाटर स्टोरेज में भी अन्य देशों के मुकाबले भारत पीछे है, जहां रूस में 6103 क्यूबिक मीटर, ब्राजील में 3145 क्यूबिक मीटर, यूएसए में 1964 क्यूबिक मीटर, चीन में 1110 क्यूबिक मीटर के साथ ही साउथ अफ्रीका में 753 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा वाटर स्टोरेज की क्षमता है, तो भारत में केवल 210 क्यूबिक मीटर ही जल स्टोरेज करने की क्षमता है। पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है उसका 97% खारे पानी के रूप में है, और केवल 3% पानी हमारे लिए मीठा और पीने योग्य है। इस 3% का भी 60% हिमखंड के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और जल का एक आप जो वैश्विक दबाव और वैश्विक राजनीति देखेंगे तो जो पीने लायक पानी है उसका अधिकांश भाग, आप कह सकते हैं कि लगभग 60% भाग कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ये जो अमीर देश हैं इन्होंने अपने पास सुरक्षित कर रखा है। वर्तमान में बढ़ते जल की मांग को लेकर इसे भविष्य के लिए सुरक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, विस्तारित होते उद्योगों और तीव्र शहरीकरण के कारण बढ़ती पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ये माना जा रहा है कि 2050 तक अगर हमने जल संकट का एक माकूल हल नहीं निकाला तो कम से कम 3 अरब इंसान जल संकट की चपेट में आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर 3 अरब यानी विश्व की आधी आबादी अगर जल संकट से ग्रस्त हो जाती है तो ये जो पृथ्वी है इसका अस्तित्व स्वतः खतरे में पड़ जाएगा। यदि समय से पहले इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो हमें भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम समुचित जल प्रबंधन करें, जिससे जल संकट रोका जा सके और भविष्य में भी यह हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, उद्योगों और कल कारखानों में पानी की फिजूल खर्च पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मेरा इस संबंध में स्पष्ट मत है कि हमें जरूरत इस बात की है कि एक हम पूरे देश में जल संसाधनों की सुरक्षा, जल राशि को और समृद्ध करने के लिए, उसके संवर्धन करने के लिए एक जल चेतना अभियान पूरे देश में चलाएं और विभिन्न स्तरों पर चलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में और शहरी भारत में चलाएं, क्योंकि जिस तेजी से शहरीकरण होता जा रहा है तो उसमें जल
का जो दुरुपयोग है उसके अब से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जल संरक्षण के लिए हमें जल प्रबंधन के उपयोगी तरीके को प्रयोग में लाने की जरूरत है। इस कड़ी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही कारगर जल संरक्षण के प्रारूप में हमारे सामने उभरा है। भूगर्भ जल का स्तर इतना ज़्यादा नीचे होता जा रहा है कि पेयजल की समस्या आ रही है। इसको केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी भवन में वाटर यानी रिचार्ज वेल बनाते हुए उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाए, जिसमें कम से कम 300 स्क्वायर मीटर की यदि बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक उत्तम तरीका है जिससे वर्षा के जल का सही सदुपयोग किया जा सकता है। अनुमान है कि 1000 वर्ग फीट की छत से एक बरसात के मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। महज 1 घंटे की बारिश का जल उतारने पर ही लगभग सूख चुके कुएं या ट्यूबवेल पानी देने लगते हैं। वर्षा जल संरक्षण में 6.95 pH मान का पानी मिलता है, जिसे पानी की गुणवत्ता के मामले में आदर्श माना जाता है। इसको हमें यानी बढ़ावा देना ही है, हर हाल में यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करानी है, नहीं तो आबादी बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पानी की कमी होती जाएगी, वाटर स्टेटस डाउन होता जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जहाँ तक मेरा है कि हम कभी भी कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसमें प्रावधान करते रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यह बहुत ही आसान तकनीकी है। इसमें सिर्फ एक पीवीसी पाइप और फिल्टर की जरूरत पड़ती है, जिससे छत के पानी को सीधा भूमि में संचित किया जा सकता है। हम प्राकृतिक संसाधनों का काफी दोहन कर रहे हैं। इस स्थिति में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। बूंद बूंद जल रोकिए, भरिए जल भंडार, पुनर्भरण से कीजिए अब अपना उद्धार।